अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बनाने जा रही थी बीफ कढ़ाई, जिसके लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में प्याज ऐड किया। प्याज ऐड करने के साथ साथ हम लहसुन, अदरक और टमाटर और साथ ही हम इसमें हल्दी और नमक ऐड करके सारी चीज़ें ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर कुकर लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि मसाला हमारा बहुत अच्छा बन जाएगा और ग्रेवी जो है वो हमारी स्मूथ बनेगी। हमारा जो है वो टाइम की उतनी ही बचत हो जाएगी और ये बहुत ही ईजी वे है। इस ईजी वे में जो है वो आपकी हंडिया जो है वो क्विक बनती है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और साथ ही इसमें जो है वो मैंने पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं भूल गई थी जो है बीफ को ऐड करके रखना, इसमें इसी में डालना, क्योंकि मेरा बीफ जो है वो ठंडा था। फिर मैंने इसको दोबारा से खोला है और इसमें जो है वो बीफ को ऐड कर दिया है। अब जो है वो हम इसका मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करके प्रेशर कुकर लगा के रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर प्रेशर कुकर जो है वो मैंने 20 से 25 मिनट के लिए लगाया था, क्योंकि गोश्त जो है वो ठंडा था और उसने गलने में उतना ही टाइम लेना था। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा गोश्त और प्याज वगैरह सब कुछ गल गए थे। अब मैंने इसको पतीली में शिफ्ट कर दिया है। इसका जितना भी पानी है इस टाइम आपको दिखाई दे रहा है, वह सारा का सारा हम ड्राई कर लेंगे तेज़ आंच पर। यहाँ पर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, साबुत 2 हरी मिर्चें मैंने ऐड की है और साबुत जो है वो ज़ीरा ऐड किया है और साथ ही इसमें नमक ऐड करके मैंने सारी चीज़ें इसमें जो है वो ऐड कर दी हैं। अब जो है वो हम इसका पानी ट्राई करेंगे और इसी में जो है वो ये सारी की सारी स्पाइसेस जो है वो मिक्स हो जाएंगी और इसमें अच्छे से रच जाएंगी। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल ऐड कर दिया है मेरा। अब बस जो है वो हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जितना भी पानी है इसको ड्राई करेंगे। जब ये पानी ड्राई हो गया तो हम इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो एक बड़ी इलायची भी ऐड की थी और दालचीनी का एक टुकड़ा भी ऐड कर दिया था। बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन पानी जो है वो ड्राई होने वाला है, गाढ़ा हो गया। अब जो है वो मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही मैंने फेंट के ऐड किया है और दही जो है वो ज़्यादा मैंने ऐड किया है, तकरीबन 1 कटोरी से ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि दही से जो है इसका जायका बहुत ही अच्छा बनेगा और ये खाने में बहुत ही मज़े का लगेगा। बस जो है वो अब हम इसका दही का पानी खुश करेंगे, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तब तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक सारा का सारा ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं आंच मैंने मीडियम की हुई है। मीडियम आंच पर इसकी भुनाई करेंगे, तेज़ आंच पर इसकी भुनाई नहीं करनी है। और जितनी मीडियम आंच पर इसकी भुनाई होगी उतना ही इसका जायका निकल के आएगा। यहाँ पर ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है, ड्राई होना शुरू हो गया है। बस जो है वो इसी तरह इसको हिलाते रहेंगे और इसकी भुनाई करते रहेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी स्मूथ सी बनी है। वो सिर्फ इसीलिए बनी है कि जो प्याज मैंने सबसे पहले प्रेशर कुकर में उनको गला लिया था। जितना जब जब जो है वो मैंने गोश्त बनाना होता है तो इसी तरह प्याज को मैं गला लेती हूँ, तो फिर ग्रेवी जो है वो हमारी बहुत ही जो है वो स्मूथ बनती है। बस जो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसकी भुनाई शुरू हो गई है और बस इसी की भुनाई पर जो है वह सारा का सारा डिपेंड करता है। भुनाई अच्छी हुई होगी तो जायका भी उतना ही अच्छा बनेगा। बस जो है वो तकरीबन हमारा सालन जो है वो रेडी है। घी जो है वो ऊपर आ चुका है। अब जो है वो इसके ऊपर मैं धनिया ऐड करूँगी। धनिया मैंने जो है वो पहले ही कट करके साफ़ कर लिया था, पानी से धो लिया था। अब जो है वो मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया है। फ्लेम में जो है वो बंद कर रही हूँ। सालन मेरा जो है वो रेडी है। इतनी सी ग्रेवी मुझे चाहिए थी और सालन मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो है वो मैं चूल्हा नीचे से बंद कर दूँगी ताकि मज़ीद जो है वो ग्रेवी ड्राई ना हो जाए, क्योंकि मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। ड्राई हो जाएगी तो फिर पानी डालना पड़ेगा। सालन मेरा रेडी हो गया है। अब जो है वो बस हम चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब जो है वो चपाती वगैरह बनाते हैं और सालन को टेस्ट करते हैं।